सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि दुनिया एक बड़ी वार के बिल्कुल करीब थी। ईरान, इजराइल और यूएस के दरमियान टेंशन पीक पर थी और हर तरफ से सिग्नल आ रहे थे कि एक छोटा सा स्पार्क वार में बदल सकता है। इजराइल ऑलरेडी स्ट्राइक्स कर रहा था। Israeli strikes since the beginning of the war. We saw piles of charred cars at major intersections, mountains of rubble clogging the roads, entire apartment blocks razed to the ground, panicked residents. ईरान रेडी था जवाब देने के लिए और यूएस अपनी मिलिट्री पोजीशन ठीक कर रहा था। मतलब स्कैरियो सीधा था, अगला स्टेप वार। फिर एक सडन टर्न आता है। वार शुरू होने से पहले ही सीज फायर अनाउंस हो जाती है, सब कुछ रुक जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसा क्या हुआ कि वार स्टार्ट होने से पहले ही रुक गई? ये कोई नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक लास्ट मिनट डिसीजन था। जब सिचुएशन एज पर थी तब पीछे से इंटेंस कम्युनिकेशन चल रही थी। अब यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड नाम आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने डायरेक्ट पब्लिक स्टेटमेंट से ज्यादा वाइड डिप्लोमेसी यूज की। मतलब कैमरे के सामने नहीं बल्कि डायरेक्ट कंट्रीज से कांटेक्ट किया, यूएस के ऑफिशियल से और ईरान के लीडरशिप से। गोल सिर्फ ये था, एस्केलेशन रोकना। इस सब में एक क्रिटिकल चीज थी, वो थी टाइमिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वार स्टार्ट होने में, हमले होने में सिर्फ कुछ घंटे रह गए थे, उस वक्त ये ब्रेक थ्रो होता है। यूएस अपने प्लान रोक देता है और ईरान इससे एग्री करता है और वो भी कहता है कि वो एस्केलेशन रोक देता है और इसी वक्त सीज फायर फाइनल होती है। और एक और चीज समझ लो, सीज फायर परमानेंट नहीं है बल्कि ये टेम्पररी है। एक तरह से ही दोनों कंट्रीज को ब्रेक दिया गया है और सीज फायर का मतलब पीस नहीं होता बल्कि सीज फायर का मतलब होता है फिलहाल के लिए टैक्स और जो भी टेंशन है उसे रोक दो। और यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ है। अनाउंसमेंट के बाद ऑफिशियल लेवल पर अटैक्स रुक गए लेकिन ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन अभी स्टेबल नहीं हुई। सीज फायर के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हुई और पाकिस्तान की स्टेटमेंट से इंप्रेशन मिला कि सीज फायर का स्कोप वाइड है। यूएस और इजराइल ने क्लैरिफाई किया कि ये लिमिटेड है, कि ये सीज फायर हर जगह अप्लाई नहीं होता। ईरान ने इस पर रिएक्ट किया कि सीज फायर को सही तरह फॉलो नहीं किया जा रहा और यहाँ से मिसट्रस्ट बिल्ड हुआ कि ये सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या ये सीज फायर सिर्फ पाकिस्तान ने करवाई है? बल्कि नहीं, पाकिस्तान ने इसमें एक रोल प्ले किया है, एक ब्रिज का। पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन करवाई है और इसमें और कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, राइट टाइम पर इंटरवेंशन। अगर ये मेडिटेशन थोड़ा सा भी लेट होता तो सीज फायर पॉसिबल नहीं होता। अब करंट सिचुएशंस, अटैक स्टॉप है लेकिन टेंशन वही की वही है और दोनों साइड्स अलर्ट हैं। सीज फायर एक टेम्पररी फेज है, ना कि फाइनल सॉल्यूशन। अब आगे क्या होगा ये पता लगेगा आने वाले वक्त में। अगर आगे बातचीत सक्सेसफुल होती है तो ये फेज एक्सटेंड होता जाएगा, अगर बातचीत फेल होती है तो वार शुरू हो जाएगी। और ये एक ऐसा ब्रेक है जिसमें दोनों कंट्रीज अपना अगला स्टेप डिसाइड कर रहे हैं। यही है इस सारी सिचुएशन की असल रियलिटी। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे YouTube चैनल गाजी अवान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।